हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ड सक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले आरओ, एआरओ, एपीएस और भी कई गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनायंस? निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन से विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दयानंद सरस्वती। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म? किसे राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? ऑप्शन से एम के गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन रॉय या फिर दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर भी हमारा सही जवाब हो जाएगा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय को कंसीडर किया था प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज? राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम समाज कौन सा था? ऑप्शन हैं ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा सभा, आत्मीय सभा या फिर तत्वबोधिनी सभा। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा पहली सोसाइटी थी जिसे फाउंड किया गया था राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ? ब्रह्मो समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फ्रेंड्स, ब्रह्मो समाज को हिंदी में ब्रह्म समाज भी कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस हैं 1826 में, 1828, 1843 या फिर 1831 में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1828 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय? ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हमारे हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या फिर राम मोहन रॉय। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था ब्रह्मो समाज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु गेव राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा? राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर सेकेंड, फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो समाज या फिर इंटेलेक्चुअल्स हु प्रपोज्ड सती प्रैक्टिस्ड। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, द समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय इज इन? राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ पर है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे कोलकाता, पटना, ब्रिस्टॉल, इंग्लैंड या फिर कनाडा। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ब्रिस्टॉल, कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज? भारत के ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हो जाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होता है केशव चंद्र सेन। गाइस, यहाँ पर याद रखिएगा कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर हमारे होंगे केशव चंद्र सेन, पर अगर पूछता है कि ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है तो वो राजा राम मोहन रॉय होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा गया है? ऑप्शंस हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? ब्रह्मो समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस हो जाएंगे मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म, एंथेइज्म या फिर मोनिज्म। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोथेइज्म। ब्रह्मो समाज का प्रिंसिपल बेस्ड है मोनोथेइज्म पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? ऑप्शन है चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन या फिर आइडोलेट्री। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेस्टर्न एजुकेशन को राजा राम मोहन ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, उसका विरोध नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स इज स्ट्रॉन्गली अपोज्ड जूरी एक्ट ऑफ 1826? निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधार 1826 के जूरी अधिनियम का पुरजोर विरोध करता है? तो ऑप्शंस हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रनाडे या फिर राज नारायण बसु। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस हेल्ड एट शिकागो इन। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्मों की संसद में भाग किस सन में लिया था? तो ऑप्शंस हो जाएंगे 1872, 1890, 1893 या फिर 1901। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा 1893 में विवेकानंद ने अटेंड किया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस, जो कि शिकागो में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर्स रोड द बुक जन्याना योगा, कर्म योगा एंड राजा योगा? निम्नलिखित प्रसिद्ध सुधारकों में से किसने ज्ञान योगा, कर्म योगा और राजा योगा पुस्तक लिखी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रनाडे, राजा राम मोहन रॉय, रामाकृष्ण परमहंसा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद जी ने ये सब बुक्स को लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 AD? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दयानंद सरस्वती फाउंडेड। दयानंद सरस्वती ने स्थापना किसकी की थी? ऑप्शंस हैं ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर बहुजन समाज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ईयर आर्य समाज फाउंडेड। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1865, 1870, 1875 या फिर 1880। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ वेदास? निम्नलिखित में से कौन वेदों के पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, रामानुजा, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैड सेड लेट्स गो बैक टू द वेदास? किसने कहा था चलो वापस वेदों की ओर चलते हैं? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को मार्टिन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु हैज रिटन सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 22, सत्यार्थ प्रकाश इज अ सेक्रेड बुक ऑफ? सत्यार्थ प्रकाश की एक पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्य समाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 1 है तुलसीदास, 2 है राजा राम मोहन रॉय, 3 है स्वामी विवेकानंद, 4 है दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 4 3, ऑप्शन सी है 2 1 3 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 3 4 1। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही हो जाएगा 1 2 4 3। मतलब कि तुलसीदास, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और फिर आएंगे स्वामी विवेकानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आत्माराम पडुरंग, तिलक, एमजी चंद्रकर या फिर एमजी रनाडे। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ये सही हो जाएगा आत्माराम पडुरंग। ठीक है। आत्माराम पडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन 25 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ देव समाज? देव समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस।
तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। क्वेश्चन 26 है, इन 1873 हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या फिर पेरियर। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। किसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था? ऑप्शन है प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या फिर रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज का मेन एम क्या था? बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाय। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है विष्णु परशुराम पंडित, ऑप्शन बी है बी एम मलाबरी, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नरोजी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र में जो कैंपेन हो रहा था विडो के रीमैरिज के लिए, उसे किसने लेड किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने लेड किया था। ठीक है। बढ़ते हैं हमारी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु वॉज नोन बाय द निकनेम लोकाहितवादी। लोकाहितवादी इनमें से किसका उपनाम है? ऑप्शंस है गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रनाडे, ज्योतिबा फूले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।